मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी का स्वागत है कोविड-19 हेल्पलाइन में। जी बिजनेस की ये खास है कोविड-19 के प्रति लोगों को करना, उनको जानकारी देना और सही जानकारी हमारे जो एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर्स थे उनके थ्रू हम रोज आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी कोविड से रिलेटेड देते हैं, जिससे आपको सही जानकारी से ही बचाव मिल पाए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं नानावती हॉस्पिटल मुंबई की जानी मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जागृति सांघवी। डॉक्टर जागृति, आपका बहुत स्वागत है। और ऐसे टाइम पे हम बात कर रहे हैं जब लोगों में बहुत सारे सवाल है मन के अंदर कोविड-19 को लेकर और लोग काफी परेशान भी है। आज बच्चों के लिए बात करने वाले हैं फॉर किड्स कि बच्चों के लिए इस बार की जो कोविड की वेव है वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। बड़े तो बता सकते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है या उन्हें कैसे सिम्टम्स है। बच्चों के लिए हमारे पेरेंट्स को पता करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कौन से एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इस बार कोविड-19 की इस वेव से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं? नमस्कार। जैसे एज अ पीडियाट्रिशियन मैं जो देख रही हूँ वो यह है कि काफ़ी सारे बच्चे ये वाले वेव में, सेकेंड वेव में कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। अब ये जो एज ग्रुप है वो 0 से लेके मतलब न्यूबॉर्न से लेके 18-19 साल के बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं इस टाइम। हम देख रहे हैं कि जो न्यूबॉर्न्स है, जो कोविड पॉजिटिव मदर के साथ डिलीवर हो रहे हैं, उनको भी हो रहा है। थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनको भी हो रहा है। और एडोलेसेंट्स या टीनेजर्स, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। मे बी इट इज़ बिकॉज कि ये जो बीच का फेज हुआ जब कोविड-19 के केसेस कम हुए, तब लोग थोड़े से बेफिक्र होके बाहर जाने लगे, बच्चे भी खेलने लगे, प्ले ग्रुप्स में जाने लगे या साथ-साथ में खेलने लगे, स्लीप ओवर्स करने लगे, मॉल्स वगैरह के प्ले एरियाज़ में खेलने लगे। और ये सेकेंड वेव, जैसे हम सब जानते हैं, वो ज़्यादा ही इन्फेक्शियस है और इसके कारण इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से फैल रहा है। इसलिए इस टाइम के वेव में हम देख रहे हैं, पहले वेव के कंपैरिजन में बच्चे हर एज के ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ओके, जागृति, ये आपसे समझना चाहते हैं कि बच्चों में किस तरीके के लक्षण हमें पता चल सकते हैं, जो हमें मालूम होना चाहिए कि बच्चों में किस तरीके की सिम्टम्स हमें कोविड के इस वक्त पेरेंट्स को वॉच आउट करना चाहिए? ओके, कोविड-19 का इन्फेक्शन बच्चों में भी एक वायरल इन्फेक्शन की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब बच्चे जो हैं वो बुखार के साथ आ सकते हैं, उनको मामूली सर्दी खांसी हो सकती है। और ये वाले सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चों को लूज मोशंस या पेट का दर्द या फिर वॉमिटिंग ये भी हो रहा है। थोड़े जो बड़े बच्चे हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप के, मतलब 10 से 15 या 10 से 18 साल के बच्चे, उनको कभी-कभी थोड़े दिन पहले बुखार हुआ हो और फिर बाद में उनको रैश, पेट का दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशंस या फिर हार्ट रेट का बढ़ना, ये सब लक्षण भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ऐसे में बच्चों का जो ट्रीटमेंट है ऐसे केस में, जब मालूम होता है कि फीवर हो रहा है, पेट में परेशानी है, रैशेस हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट बच्चों का कितना डिफरेंट है बड़ों से? क्योंकि हमें मालूम है बड़ों को पैरासिटामोल देनी है या उनकी भी ट्रीटमेंट हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बेटर तरीके से, पर बच्चों का ख्याल ऐसे में कैसे रखा जाए? अब ये देखेंगे तो बच्चों में जो बुखार आता है, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि ये कोविड का बुखार है या और कोई वायरल इन्फेक्शन का। अगर हम देखेंगे तो अप्रैल मई महीने में काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शंस भी हमें दिखाई देते हैं। सो नोबडी, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि ये टाइप का फीवर जो है वो कोविड है या नहीं है। अब अभी के वेव में ज़्यादातर, स्पेशली जो स्टेट्स में हम रह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, जहाँ पे सेकेंड वेव काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, उस समय हर फीवर को कोविड के नज़रिए से देखना ज़रूरी है, जब तक हमें कोई और इन्फेक्शन का प्रूफ ना मिले। मतलब अगर कोई बच्चे को यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स है और अगर यूरिन के रिपोर्ट में ऐसे आता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये वाला फीवर है, वो यूरिन इन्फेक्शन से है। पर अगर जस्ट फीवर आ रहा है या फीवर और सर्दी खांसी के लक्षण हैं,
तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि हम उसे पहले कोविड के नजरिए से देखें। अब इन बच्चों को बहुत जरूरी है कि हम घर पे आइसोलेट करके रखें, स्पेशली घर के बुजुर्गों से, जैसे कि दादा या दादी, नाना नानी वगैरह से, क्योंकि अगर ये बच्चों की केयर दादा दादी या नाना नानी रख रहे हैं तो बच्चों की वजह से उनको संक्रमण होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चों को बुखार आए ये वाले सीजन में, तो उन्हें आइसोलेट मतलब अलग कमरे में रखना बहुत जरूरी है, जब तक कि उनका कोविड का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट लक्षण नहीं बोल सकते हैं कि भाई यही कोविड है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन टाइप के, इट्स अ मिमिकर, ये कोई भी लक्षण के रूप में हमारे सामने आ सकता है। अब ऐसा भी है कि जैसे पिछले वे में हमने देखा बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहे थे, इस बार भी जो ट्रेंड है वो कैसा है डॉक्टर जागृति? सिम्टम्स तो है ही, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक भी बच्चे हैं, और उसकी वजह से अगर मानिए बच्चा पहले लेकर आता है, उसके बाद फिर परिवार के सदस्यों को कोविड का डर है ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक डर है, क्योंकि बच्चे जो है वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी हो सकते हैं, मतलब उनके गले में या नाक में कोविड के वायरस रह सकते हैं और उन्हें ज़्यादा बीमारी ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, या एक आध बार 99 या 100 का बुखार आके चला जा सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चों का टेस्ट कराएँ। अगर घर में कोई भी पॉजिटिव फैमिली मेंबर है, या बच्चे को बुखार आ रहा है, या बच्चे में कोई इस प्रकार के लक्षण जैसे मैंने अभी बताया, अगर वो हमें दिखाई देते हैं, तो ज़रूरी है कि उनका टेस्ट करें, क्योंकि अगर टेस्ट पॉजिटिव आ भी सकता है तो हमें आगे आइसोलेशन और क्वारंटाइनिंग की खबर रह सकती है। हालांकि वन गुड थिंग, एक रीअश्योरिंग चीज जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिससे हमें बहुत सांत्वन मिल सकता है, वो ये है कि बच्चों में कोविड ज्यादातर करके 95% बच्चों को बहुत माइल्ड कोविड होता है। तो अगर हम उनका ध्यान रख लें, जैसे कि अगर बुखार आए तो हम उन्हें पैरासिटामोल टाइप की दवाई दे दें, उनका हाइड्रेशन स्टेटस मतलब शरीर में पानी कितना है या पानी ज्यादा पिलाने की कोशिश कीजिए बच्चे को, ताकि वो उनका हाइड्रेशन लेवल, शरीर में पानी की डेफिशिएंसी ना हो, ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे डिहाइड्रेशन में जाते हैं तब भी उनका फीवर जो है वो कम होने की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये बच्चों को पहले से ही ध्यान रखें और उनका फीवर जो है उसको कंट्रोल में रखें, उनका हाइड्रेशन स्टेटस मतलब शरीर में पानी कितना है वो देखने की कोशिश करें, और उन्हें बाकी के बुजुर्गों से आइसोलेट करके रखें। ये इतना अगर हम केयर करते हैं और घर का रूटीन खाना देते हैं अगर इन बच्चों को, तो ज्यादातर करके 95% बच्चे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। 5% बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें और ज्यादा सीरियस साइंस या लक्षण हो सकते हैं, और ये लक्षण ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर मतलब 102, 103 उस टाइप का बुखार अगर 4-5 दिन तक रह रहा है, या उन्हें बहुत ज्यादा उल्टी या जुलाब हो रहा है, या उनके शरीर में रैश हो रहे हैं, या उनका रेस्पिरेटरी रेट मतलब जितनी टाइम हम 1 मिनट में सांस लेते हैं वो अगर ज्यादा है, जिसे हम टेकिप्निया कहते हैं, या उनकी हृदय की गति बहुत तेज लग रही है, तो इन बच्चों को तुरंत अस्पताल में ले जाना जरूरी है। जागृति, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें किस तरीके की डाइट उन्हें देनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 1 साल से सारे बच्चे घर में बैठ रहे हैं और काफी सारा जंक फूड, मतलब उनके लिए एंटरटेनमेंट जो है वो माँ जो अलग अलग चीजें बनाती है, यूट्यूब वीडियोस से केक्स वगैरह जो भी बना रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हैप्पीनेस फैक्टर हो गया है। इट्स लाइक एन एंटरटेनमेंट क्वेश्चन फॉर देम। बट ये जानना जरूरी है कि हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर की अंदरूनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इसलिए सब बच्चों को इट्स अ रिक्वेस्ट और माओं को रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचिए कि आप अगर अपने बच्चे को हाई शुगर्स, बहुत सारे पिज्जास केक्स वगैरह खिलाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये वाले लॉकडाउन में घर पे बच्चे बैठे हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चे जो है वो डाइट अपना सही करें। जंक फूड जो है उससे हो सके उतना कम कम खाएं। मतलब आप प्लान कर सकते हैं कि हम 10 दिन में एक बार कोई जंक फूड जैसे पिज्जा पास्ता खाएंगे या केक खाएंगे, पर रोज ये चीजें बैठ बैठ के खानी नहीं है। सो डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने
रूटीन डाइट में बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं कि जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो एग्स वगैरह, फ्रूट्स, ये सब की मात्राएं बढ़ाए ताकि हमें नेचुरल विटामिन और नेचुरल मिनरल्स मिले। ये एक पार्ट जो है वो डाइट का है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो फैक्टर है स्लीप। मेरा ये देखना है कि ये पूरे 1-1.5 साल में बच्चे जो हैं उनका स्लीप साइकिल जो है वो पूरा तहस-नहस हो गया है। बच्चे कोई भी टाइम पे उठ रहे हैं, रात को 2 बजे, 3 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह में उठने का ठिकाना नहीं है। जो दिन रात का पूरा जो साइकिल है, वो पूरा उनका बर्बाद हो गया है। और ये जानना ज़रूरी है कि अपने शरीर की अंदरूनी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए स्लीप जो है, नींद, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो है वो प्ले करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप वेल टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। इट्स नॉट जस्ट फूड, इट्स नॉट जस्ट द विटामिन्स जो आप खाते हो। स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, हाँ जी, और ये तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है एक्सरसाइज। और वो भी मैं देख रही हूँ कि इस पैंडेमिक में बच्चे अनफॉर्चुनेटली बाहर जाके खेल नहीं सकते, स्कूल बंद है, प्लेग्राउंड्स बंद है, गार्डन्स बंद है। इसलिए आई वुड लाइक टू से कि कुछ एक्सरसाइज दिन में एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, अगर उन्हें स्किपिंग पसंद हो तो स्किपिंग करने दीजिए। अगर उनको एक्सरसाइज जैसे कि हम उठक बैठक करते थे उस टाइप की एक्सरसाइज करनी है तो वो करने दीजिए। अगर बिल्डिंग में थोड़ा सा प्लेग्राउंड हो तो साइकिलिंग कर सकते हैं बच्चे, या फिर जैसे डांसिंग किसी बच्चों को पसंद हो तो ये सब चीजों से एरोबिक एक्सरसाइज। एक्टिविटी से अपने यस यस, अपने एनर्जाइज रखना है। उठक बैठक आपने कही, उठक बैठक तो शायद पेरेंट्स की ज्यादा हो रही है बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स और बच्चों को आई थिंक साथ में मिलकर एक एक्सरसाइज रूटीन बनाने की जरूरत है। बच्चों को Yes. इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट आपने डिस्कस किया जागृति, डॉक्टर जागृति, कि बच्चों में कोविड के मामले इस बार ज्यादा बढ़े हैं, तो उनको किस तरीके से हम इलाज के जरिए ठीक कर सकते हैं, उनका केयर कैसे कर सकते हैं, इन बातों का डिस्कस करने के लिए डॉक्टर जागृति आप हमारे साथ जी बिजनेस में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और Thank लोगों you. को डेफिनेटली अवेयर करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोविड-19 में जानकारी ही बचाव है। आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप कुछ कहना चाह रही हैं? देन विल एंड दिस वीडियो। हाँ जी, बिल्कुल। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये है कि बहुत जल्द 18 साल के ऊपर के बच्चों को, जैसे मेरे लिए सारे अंडर द एज ऑफ 21 में सबको बच्चे बुलाती हूँ, तो 18 साल के ऊपर के बच्चों को बहुत जल्द वैक्सीनेशन आ रही है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को डेफिनेटली वैक्सीनेशन दें। और जो 18 के ऊपर या इवन 45 के ऊपर है जिनको आज वैक्सीनेशन मिल रही है और जिन्होंने नहीं ली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कोविड की वैक्सीनेशन ले लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जागृति सांघवी हमारे साथ आज शामिल हुए आप कोविड-19 हेल्पलाइन के इस खास ऑनलाइन शो में। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही थैंक यू स्वाति जी। अवेयरनेस एपिसोड्स आपके लिए कोविड-19 से जुड़े हुए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।